नमस्कार, आप देख रहे हैं अद्भुत न्यूज। बने रहे हमारे साथ। चौराहा सुंदरीकरण के दायरे में आ रहे दुकानदारों ने चौराहा में अनिश्चितकालीन धरना में बैठे गए और चौराहा का केंद्र बिंदु 5 रोडों के बीच में बनाए जाने की मांग की है। बांदा जनपद के बबेरू अद्भुत चौराहा का केंद्र बिंदु 5 रोडों के बीच में चौराहा बनाए जाने को लेकर व्यापार संघ चौराहा बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश आर्य की अगुवाई में दर्जनों दुकानदार अनिश्चितकालीन धरना में बैठे रहे। धरना के समर्थन में सपा नेता पूर्व मंत्री शिवशंकर सिंह पटेल, जिला पंचायत सदस्य इंद्रजीत यादव, बबेरू विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी किरण यादव समेत तमाम सपाई अनिश्चितकालीन धरना के समर्थन में बैठे रहे। वहीं भाजपा नेता पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष विजयपाल सिंह भी धरना में बैठे रहे। चौराहा सुंदरीकरण के दायरे में आ रहे कमासिन रोड के जिनके घरों में लाल पेंट से निशान लगे हैं, ऐसे दुकानदारों ने संघर्ष समिति बनाकर काजी हाउस के सामने से चौराहा को वहीं 5 मार्ग के बीच में बनाने की मांग को लेकर बिगुल फूंक दिया। दोपहर से लेकर देर रात तक अनिश्चितकालीन धरना में बैठे रहे। ज्ञान प्रकाश आर्य के साथ मुन्नालाल गुप्ता, पंकज कचेर, दयालु सोनी, अशोक गुप्ता, नथुराम गुप्ता, राम विकास रस्तोगी सहित दर्जनों दुकानदार धरना में बैठकर जहां 5 मार्ग के बीच में चौराहा है वहीं चौराहा बनाया जाए और सड़क के मध्य से मानक को कम करने की मांग है। राजस्व विभाग के अनुसार चौराहा का केंद्र बिंदु कांजी हाउस गेट के सामने बनाकर पैमाइश की गई है। इसी को चौराहा का केंद्र बिंदु बनाकर सभी मार्गों पर रोड सेफ्टी की भी पैमाइश की गई है। रहा सवाल पहले वाले 5 मार्ग के चौराहा से सुंदरीकरण होगी तो भूमिधर वाले मकान प्रभावित होंगे। देखते हैं शासन प्रशासन क्या कदम उठाता। अद्भुत न्यूज संवाददाता शिव विलास शर्मा की रिपोर्ट। आज चौराहा में अनिश्चितकाल धरना में बैठे, किन किन मुद्दों को लेकर के आप बैठे? केवल एक मुद्दा है जो यहाँ के अधिकारियों के द्वारा इस बाजार को, इन व्यापारियों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है, उसके विरोध में। जैसे ये जो चौराहे का सुंदरीकरण है, हम चौराहे के सुंदरीकरण में कतई विरोध नहीं करते। चौराहे का सुंदरीकरण होना चाहिए, लेकिन चौराहा 5 रोडों का चौराहा है। चौराहे को मेन बिंदु मान करके चौराहे का सुंदरीकरण हो। चौराहा हटा के 150 मीटर आगे पावर हाउस के पास चौराहा बनाया जाए, ये कहाँ का न्याय है? पूरा बाजार उजड़ जाएगा इससे। एक तरफ भले जहां पर बन रहा है, एक तरफ पूरा साफ हो जाएगा। इसलिए व्यापारी, इनके पास रजिस्ट्रियां हैं और 50, 60, 70 साल पहले की रजिस्ट्रियां हैं। ये जो लोग आज व्यापार कर रहे हैं, ये उस समय चौराहा मेन चौराहा है। इस चौराहे को मेन बिंदु मान करके, चौराहे के मध्य में मेन बिंदु मान करके चौराहे का सुंदरीकरण किया जाए, प्रथम। दूसरी चीज, जो मानक है पीडब्ल्यूडी का या नगर पंचायत का जैसे 27.5 का है तो 27.5 ले ले। 27.5 तो लगभग सब खाली किए हैं, उसके आगे नालियां बनी है। भले वो अस्थायी रूप से रख लेते हैं, कोई झोप अपना बरसाती रखता है, कोई कुछ करता है। और उसका मानक है आधे से इधर रोड का 33.5 का। तो 33.5 में अगर 2-4 फुट छोड़ दे तो छोड़ दे, न छोड़े तो न छोड़े, लेकिन मेन बिंदु हमारा मेन चौराहा है। मेन चौराहे पर ही चौराहा बने, सुंदरीकरण वहां हो। चौराहे को चेंज न किया जाए कि यहाँ से उठा करके 150 मीटर दूर कर दिया जाए। जैसा प्रशासन ने आपकी मांगे पूरी नहीं की तो फिर कौन सा कदम उठाया जाएगा? देखिए, प्रशासन से जिस प्रकार की लड़ाई भी होगी, अगर व्यापारियों के साथ सारे लोग आते हैं, क्योंकि व्यापारी ज्यादातर भाजपाई होते हैं और व्यापार संगठन यहाँ का साथ अगर है और ये जिस प्रकार की लड़ाई लड़ेगा और हमसे सहयोग मांगेगा, हम इनकी पूरी लड़ाई लड़ेंगे। अगर लाठी भी खाना पड़े तो लाठी हम आगे खाएंगे। हमारी पार्टी के लोग हमारे साथ बैठे हैं, भाई इंद्रजीत जी बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, हम सब समाजवादी पार्टी के हैं, मार साहब हैं, उधर हमारे चंद्र प्रकाश जी हैं, ये सारे लोग, किरण बहन जी भी आई थी, द्वारिका जी हमारे शिक्षक सभा के जिला अध्यक्ष आए थे। हम सारे लोग, लाठी खाना होगा तो लाठी खाएंगे, गोली खाना होगा तो गोली खाएंगे, जेल जाना होगा तो जेल जाएंगे, लेकिन इन व्यापारियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। चौराहे को मध्य बिंदु मान के चौराहे मध्य में बनाया जाए, तभी इन व्यापारियों का हित हो सकता है। कि जो पैमाइश है, उस पैमाइश को कम करते हुए, जैसे हमने सुना कि 38 फीट ले रहे हैं, तो भाई 38 को आप 30 ले सकते हो, 7-8 फुट बच जाएगा, तब भी काफी राहत हो सकती है। तो मुझे लगता है कि इस पर एक बार पुनर्विचार प्रशासन को करना चाहिए।
व्यापारी तो अपने ही बीच का है, हम लोग भी तो व्यापारी ही हैं। और अगर ऐसी बात होती है कि कोई उजड़ रहा है, देखिए किसी को उजाड़ देना, वो बिल्कुल जड़मूल से उजड़ जाए, तो इस पर भी तो ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब। और इस नाते में व्यापारियों के इस क्रमिक अनशन पर ये लोग गए थे, तो मैंने कहा कि ठीक है, हम इस पीड़ा में आपके साथ बैठ करके आवाज उठाएंगे, इसमें हो सकता है पुनर्विचार। जी, व्यापारियों की मांग पूरी नहीं किया तो फिर कौन सा? देखिए, व्यापारी समुदाय अपनी बात कह रहा है, व्यापारी अपने पीड़ा के साथ लड़ाई लड़ रहा है। अब व्यापारी जैसी आगे रणनीति बनाएगा, देखते हैं क्या बनती है। आप सभी लोग आज पूरे शहर कस्बे के जानते हैं कि प्रशासन की मनमानी के कारण सैकड़ों व्यापारियों के घर गिराने की जो योजना चल रही है, जिसकी नोटिस प्रशासन ने दिया है, वह नोटिस के विरोध में व्यापारी क्रमिक आंदोलन में बैठे हैं। साथियों, हम समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं। इस देश में और प्रदेश में चाहे उत्पीड़न व्यापारी का हो, किसान का हो, नौजवान का हो या मजदूर का हो, जहां भी सरकार अन्याय करती है, हमारी पार्टी हमेशा उस आंदोलन में साथ देती है। इसी के तहत हमारी पार्टी, हम सब लोग, हमारे माननीय पूर्व मंत्री शिवशंकर पटेल जी, यहाँ तक कि ज्ञापन वाले दिन में माननीय विधायक जी भी, और भी पार्टी के सारे लोग, हम सब लोग इन व्यापारियों की लड़ाई में साथ में हैं। और इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक कि सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेती।